3 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख को लेकर 4 अहम रेगुलेशंस को नोटिफाई किया, जो इस केंद्र शासित प्रदेश की नई पॉलिसीज को तय करते हैं। इनमें रिजर्वेशन, भाषाएं, डोमिसाइल और हिल काउंसिल्स की बनावट जैसे मुद्दे शामिल हैं। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख अब इन नई पॉलिसीज के जरिए अपनी प्रशासनिक पहचान को और स्पष्ट कर रहा है। जो रेगुलेशन सामने आए हैं उनमें शामिल हैं लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेजेस रेगुलेशन 2025, लद्दाख सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025। इन पॉलिसियों का मकसद लद्दाख के स्थायी निवासियों को सरकारी नौकरियों में 85% तक आरक्षण देना है। अब तहसीलदार को यह अधिकार दिया गया है कि वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर सके। जो लोग स्थानीय नहीं हैं लेकिन लगातार 15 साल यानी 31 अक्टूबर 2019 से गिने जाएं तक लद्दाख में रह रहे हैं, उन्हें भी 5% कोटे के तहत नौकरी में मौका मिलेगा। इसके साथ EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% रिजर्वेशन पहले से है, यानी अब टोटल सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन 95% तक पहुंच गया है, जो देश में सबसे ज्यादा में से एक है। 2011 की जनगणना के मुताबिक लद्दाख की कुल आबादी 2,74,289 है, जिसमें करीब 80% आबादी आदिवासी है। लेह में बौद्ध समुदाय बहुसंख्यक है, जबकि करगिल में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। नई पॉलिसी के तहत लेह की हिल काउंसिल में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी और ये रोटेशन के आधार पर अलग अलग इलाकों में लागू होगा। इसके अलावा अब लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेजेस होंगी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। इन पॉलिसियों को लागू करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तब लद्दाख को बिना विधानसभा के अलग यूटी बना दिया गया। शुरुआत में इस फैसले को लेकर लोगों में उत्साह था, लेकिन जल्दी ही नागरिक समाज संगठनों में नाराजगी दिखने लगी। उनकी मांग थी कि लद्दाख की जमीन, संसाधनों और रोजगार को बाहरी दखल से सुरक्षित रखा जाए। जब बड़ी कंपनियां और बाहरी लोग जमीन और नौकरी की तरफ बढ़ने लगे, तो विरोध और बंद जैसे आंदोलन शुरू हो गए। सभी राजनीतिक दलों और यहां तक कि पूर्व भाजपा सांसद ने भी धारा 35 जैसे प्रावधानों की वापसी की मांग की, जो पहले जम्मू कश्मीर के निवासियों को जमीन और नौकरियों में विशेष अधिकार देता था। 2020 में ले एपेक्स बॉडी यानी पीपल्स मूवमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का गठन हुआ, जिसे लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का समर्थन मिला। 2021 में लैब और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक साथ आए और लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा की साझा लड़ाई शुरू की। इन संगठनों की 4 मुख्य मांगें थी। 6ठी अनुसूची में शामिल करना ताकि आदिवासी पहचान और जमीन पर अधिकार मिल सके, राज्य का दर्जा देना, लेह और करगिल के लिए अलग लोकसभा सीटें, और जो सरकारी पद खाली है उन्हें भरा जाए। सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया में 2 जनवरी 2023 को गृह मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई, जो इन सिविल सोसाइटी ग्रुप से बातचीत करे। लेकिन इन ग्रुप्स ने इस कमेटी को खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि इसमें सिर्फ सरकार के समर्थक लोग हैं। इसके बाद 30 नवंबर 2023 को इस कमेटी का पुनर्गठन किया गया। बातचीत फिर शुरू हुई, लेकिन मार्च 2024 में ये बातचीत एक बार फिर टूट गई। इसके बाद 6 अक्टूबर 2024 को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जिससे सरकार का ध्यान इस ओर गया और गृह मंत्रालय ने बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमति दी। 3 दिसंबर 2024 और फिर 15 जनवरी 2025 को लेह और करगिल के नेताओं के साथ हाई पावर्ड कमेटी की बैठकें हुई। आखिरी दौर की बातचीत 27 मई को हुई, जहां डोमिसाइल और रिजर्वेशन की नई पॉलिसी के डिटेल्स तय किए गए। अब आगे क्या? लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष और लैब के सहसंयोजक चिंग डोरजे लाकरुक, जो खुद इस हाई पावर्ड कमेटी का हिस्सा है, ने कहा कि अब भी उनकी मांगे खत्म नहीं हुई है। उन्होंने साफ किया कि सिर्फ सरकारी नौकरियों से जुड़ा चैप्टर बंद हुआ है, बाकी जमीन और संवैधानिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत अभी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, हमने अभी तक जमीन का मुद्दा सरकार के सामने नहीं रखा है। पॉलिसीज के नोटिफाई होने से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इन कमेटी मेंबर्स को अपने निवास पर चाय पर बुलाया और भरोसा दिलाया कि बाकी मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। लाकरुक ने कहा, गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि बाकी सारे मुद्दे भी बातचीत के दायरे में बने रहेंगे।